इंसान की जान की कीमत नहीं है, जानवर की जान की कीमत है। इन लास्ट 14 सालों के अंदर या फिर बोल सकते हो 8 सालों के अंदर द मोस्ट हेटफुल टाइम दैट आई हैव सीन इन माई कंट्री इज़ दिस टाइम ओनली। क्या कि मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया, है ना? कुछ डंका नहीं बजाया, घंटा बजाया, डंका नहीं बजाया, घंटा बजाया। बस ही इज़ अ कैमरा पर्सन बेसिकली। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक डिक्टेटर नहीं हो कि एक पर्टिकुलर समाज को लेकर सब की योगी है, जो करते हैं बोल देते हो जाएगा, पाकिस्तान को अंदर ले लेंगे। अरे यार बोलने वाली बात होती है सारी, पाकिस्तान को कैसे अंदर ले लेंगे। क्वाइट डेमोक्रेटिक माहौल एज यूजुअल, हर साल हर 4 साल की तरह। हाँ, मतलब जैसा होता है दिल्ली में, कुछ लोग तो बोल रहे डिक्टेटर वाला माहौल। मतलब डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ही है बेसिकली। I'm being a Muslim here, but I'm not hating anyone. But the thing is, from last 8 to 10 years, मतलब इन लास्ट 14 सालों के अंदर या फिर बोल सकते हो 8 सालों के अंदर the most hateful time that I have seen in my country is this time only. And I'm not hating Modi. He has been a good आप पर्टिकुलर ब्लेम किसी पे नहीं डाल रहे हो, लेकिन जो है नहीं, it's आपने जो 8-10 साल देखा है पिछला देश का हालत, वो सबसे ज़्यादा नफरत भरा रहा। Exactly. मतलब I have been into the like when there was a party of government of in Congress वगैरह के टाइम था, and Manmohan Singh was there and everyone was there. I have not seen this much of hatred between two communities, basically Hindu and Muslim. And it's not like that we hate them or they hate us. It's never like that. But the thing is, it's among us. सबको पता है कि अगर ये है तो इनफैक्ट इन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी देखो ना, कोई रेप होता है, कोई चोरी होती है, कुछ होता है, दे पर्टिकुलरली आस्क फॉर नेम नाउ, दे डोंट आस्क फॉर द पर्सन, दे आस्क फॉर नेम कि इसका नाम तो ये होगा। पहले अगर कोई ऐसा हीनस क्राइम होता था, कोई भी जिसको सोचना भी मुश्किल होता था, पूरा समाज एक साथ तब बेसिकली तब सबको एक ही चीज़ होती थी कि यार गलत हुआ है। नाउ व्हाट वी सी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट वी सी ऑन एवरी सोशल, एवरीवन इज कमेंटिंग लाइक इसका रिलीजन अब्दुल होगा या इसका रिलीजन राम होगा या इसका रिलीजन ये होगा या इसका रिलीजन वो होगा, तो ये तो इसी कम्युनिटी के लोग हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही पर्सन करता है, लगता है ऐसा समाज हो गया है हमारा। हैव बीन इनटू इट लास्ट 14 ईयर्स से, और या फिर आप बोल सकते हो कंटिन्यूस इतने टाइम से देख रहे तो हो रहा है। एंड स्कूल टाइम से अच्छा, अभी पॉलिटिक्स सीख रहे हैं तो अभी तक यही देखा कि देयर हैज़ बीन अ लिटिल डिफरेंस नाउ। एक जो बीजेपी समर्थक में एक बात होता है क्या कि हम लोग ने मोदी सपोर्टिंग बीजेपी, मोदी जी ने जो टाइम आई एम वोटिंग, आई हैव बीन सपोर्टिंग बीजेपी बिकॉज द पर्सन हु इज़ आवर एमएलए, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मैं वोट I do give vote to BJP most of the times, and last time भी I guess I voted। कौन है एमपी, कौन है आपके? ब्रह्म सिंह, he was there, ब्रह्म सिंह तंवर। ओके, ठीक है, नहीं छतरपुर से, ठीक है। एक बीजेपी समर्थक जो लोग हैं उनका कहना हो जाता है क्या कि मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया, है ना? कुछ डंका नहीं बजाया, घंटा बजाया। बस ही इज़ अ कैमरा पर्सन बेसिकली, एवरीवन नोज अबाउट इट, ही इज़ अ कैमरा पर्सन। एंड या ही हैज़ पुश्ड इंडिया टू लिमिट्स। कई चीज़ों पे उसने इंडिया को काफ़ी अच्छी लिमिट्स तक पहुंचाया है। नहीं, वी हैव बीन, मेरा सवाल क्या था, हाँ। वो सुनिए आप कि वो तो बोलते हैं कि विश्व में मोदी जी ने डंका बजा दिया, बहुत नाम कर दिया। अगर मोदी जी ने इतना भारत को दे दिया है, इतना कुछ भारत के लिए कर दिया है, तो उनको फिर मन से ये क्यों करना पड़ता है कि अगर विपक्ष आ गई तो जो है आपका संपत्ति छीन के मुस्लिम को दे देगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले को दे देगी, ऐसा क्यों करना? अभी लास्ट ही डिबेट में उन्होंने बोला था रिलेटेड टू मुस्लिम्स, एंड इट वाज क्वाइट डेरोगेटरी। एज अ प्राइम मिनिस्टर वन शुड नॉट बी विद वन पर्टिकुलर पार्टी और वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है? और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर यू शुड बी विद एवरीवन। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक डिक्टेटर नहीं हो कि एक पर्टिकुलर समाज को लेकर। सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन के प्राइम मिनिस्टर हो, एग्जैक्टली, तो उसकी अहमियत समझनी चाहिए। बट सी आई एम अ पर्सन, मेरे वोट से सब कुछ चेंज होगा, एंड आई एम टोटली टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स, अब गुड हेल्दी पॉलिटिक्स। एवरीवन, एवरी पर्सन, एवरी पॉलिटिशियन नो कि वो गलत करते हैं कहीं ना कहीं, बट आपको इतने लो लेवल पे गिर लगता है कि मोदी सरकार जो है, मोदी जी पर्सनली, मोदी जी हाँ जी स्पेशली आलोचना नहीं सह पाते हैं। मतलब कोई अगर उनका बुराई कर दे, इवन उनके पार्टी में भी, तो उनको तुरंत साइडलाइन कर थोड़े से ईगोटिस्टिक लगते हैं मुझे मोदी जी। ईगोइस्टिक है, मतलब आप देखिए, अगर मैं आपको नाम लेके बताऊं तो स्मृति ईरानी है, कहीं नहीं थी, पॉलिटिक्स में एक्ट्रेस थी, और अचानक से आती है क्योंकि मोदी जी को बहुत प्रचार करती हैं। Exactly. तो वो अभी मिनिस्ट्री बन गई, हारने के बावजूद उनको मिनिस्ट्री मिला। कई अच्छे नेता हैं जो बीजेपी के लिए सालों से काम कर रहे थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। एग्जैक्टली मैं इस चीज़ पे यही बोलूँगा कि दे हैव बीन इनटू इट, वो कई टाइम से करते आ रहे हैं। नितिन गडकरी है, आई हैव बीन लाइक, वो अच्छा काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट उनका कहीं फेस नहीं है, किसी भी चीज़ पर उनका फेस नहीं है अभी आगे।
एंड द पीपल हु आर जस्ट लाइक कि ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, जस्ट लाइक ही वाज सेइंग कि योगी है, जो करते हैं बोल देते हो जाएगा, पाकिस्तान को अंदर ले लेंगे। अरे यार बोलने वाली बात होती है सारी, पाकिस्तान को कैसे अंदर ले लेंगे? वो कंप्लीट अलग डेमोक्रेसी है, ये अलग डेमोक्रेसी है यार, कहाँ से ले लेंगे? बस वो बोलने वाली बात होती है। इज़ जस्ट कि बोल दिया और लोगों में उत्साह आ गया। पोलराइज करना है वोट को, तो Polarize कुछ करना भी है, बोल देना है। राइट, एग्जैक्टली। मेरा मानना तो ये है, पोलिंग बूथ पे ना तो अभी ballot 24 paper होना आप चाहिए। अगर 24 में अगर जनता को एक मैसेज देना हो कि किस मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट की है। इवन दो वी आर सेकेंड हाईएस्ट अभी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे सेकेंड हाईएस्ट में। तो बीइंग इन अ कंट्री वेयर एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक अ मेस, बिल्कुल मेस है, एंड पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स, सिक्योर जॉब्स नहीं है, जो जिनकी जॉब्स लगती भी हैं सब कॉन्ट्रैक्ट वाला। सब कॉन्ट्रैक्ट वाला है। ले ऑफ्स ऐसे हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर, ऐसे ले ऑफ्स हो जाते हैं। सो देर इज़ नो पर्टिकुलर, किसी के पास जॉब परमानेंसी नहीं है, एंड पीपल आर बीइंग हायर्ड। ऊपर से अग्निवीर मेरी आता खुद है। की कंपनी में पीपल आर बीइंग हायर्ड एट 16,000 पर मंथ, जिसमें उनको रेंट वगैरह सब कुछ देना होता है। एंड और ये लोग गवर्नमेंट बात का भी करते बात करें तो अग्निवीर जैसा आ गया, आर्मी तक में सेफ्टी नहीं, एग्जैक्टली नहीं है सेफ्टी, सिक्योर लाइफ नहीं है, नहीं सेफ है, लाइफ नहीं है। See, 4 साल में आप घर आ रहे हो। ये तो बात हो गई वैसी नॉर्मल, लाइक आप कह रहे हो पॉलिटिक्स के हिसाब से। सो बीइंग एज अ मुस्लिम लिविंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, अब मेरे को ना थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा सा ना बाहर निकलने में संकोच ना कहते हैं उसको, तो लगता है कि कहीं बाहर जाऊँगा तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आप एनी टाइम, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वी वर ट्रैवलिंग, हम जा रहे थे, एंड एक गाय की टक्कर लग गई हमारे बराबर, हम मतलब हमारे साथ वाली था। पीपल व्हाट दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग, उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है, दैट्स इट। दे वर नॉट आस्किंग कि चलो इसकी गलती से लग गई, गाय को देखें, क्या बोलते हैं उसको हटाए, वो रोड पे थी, उसकी भी गलती नहीं थी, वो रोड पे थी और ही वाज जस्ट कट मार के जा रहा था, और हमारे जानते थे हम उसको। सो लोगों ने सब कुछ नहीं पूछा है, दे आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम। अगर वो हिंदू होता दे वुड हैव लेट हिम गो। उसने बोला मैं अमजद, या जो भी नाम बताया था उसने गाड़ी से बाहर खींच लिया उसको 1 सेकंड के अंदर। इंसान की जान की कीमत नहीं है, जानवर की जान की कीमत है। लिंच कर, अगर हम नहीं होते वहाँ पे, वो लिंच करके उनको बहुत कूटते मारते उनको। इट्स जस्ट दैट ये नहीं है कि वो हेटेड फैला रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। कंफर्टनेस आपके जो पिताजी हैं उनका जो एक समय रहा होगा, एग्जैक्टली उन समय में जितना वो कंफर्टली सबके साथ बोलना Right, चलना right, रहना, definitely. साथ बैठना खाना पीना हो पाता था, अभी वो चीज़ आपके साथ है? नहीं है। इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स जो है ना, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। दे आर टोटली अनबायस्ड पीपल, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, इवन दो बिलीव इन पॉलिटिक्स, बट दे डोंट बिलीव इन थिंग्स, हेट पॉलिटिक्स, दे डोंट बिलीव इन थिंग्स। वी आर वेरी गुड पीपल। हालांकि हमारे ग्रुप में सभी लोग हैं, एंड एवरीवन लव्स। अब इतना डैंक हो गए हैं कि वी जोक अबाउट ईच अदर, कि ये कर देगा, वो कर देगा, ये ला देगा, बम ला देगा, फलाना। इट्स ऑल अब गिमिक्स है, और गिमिक्स इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। हो गया है लोगों में ऐसा, बहुत हो कहे- गया, बहुत। आप You have- अभी जैसे वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ लोग बोल दिए गया कि मैं नहीं, वही मंदिर बोलता, मैं वही बोलता मंदिर अभी। बनना चाहिए, ये होना चाहिए, जय श्री राम खुल के बोल लेते हैं। आप नहीं कर सकते क्योंकि नहीं, मैं कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं आपको कर नहीं सकता। लगता कि कोई अपोज करेगा, कुछ derogatory लगेगा ऑब्वियसली करेगा। मुझे अगर मैं कहीं बीच में खड़ा होकर, अब देखते हो रोड पे रैली निकलती है, कैसे भी करके कुछ भी करते हैं, एक पर्टिकुलर एक चीज़ जो बहुत टाइम से होती आ रही है उसको चेंज कर दिया है। वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस एक नमाज अदा कर रहा था, उसको पैर से लात पुलिस मार दिया था। हाँ, गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। गुड़गांव में 48 जगह पे नमाज होती थी पहले, अब सिर्फ 5 जगह पे नमाज होती है। जस्ट बिकॉज लोग डर गए हैं। डर गए मतलब कि उनको लगता है कि यार अगर हम इस पर्टिकुलर जगह नमाज़ पढ़ेंगे तो लोग आएंगे, मारेंगे हमें, एंड दे डोंट वांट द बीफ। अभी हुआ था इसी साल, गोली वगैरह चल गई थी वहाँ पे बल्लभगढ़ में, यहाँ पे हरियाणा में, एंड दे किल्ड अ इमाम फ्रॉम इन द मॉस्क। सो इट वाज अ बैड टाइम, बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह टाइप का हो गया था, एंड निकले थे वहाँ से कैसे भी करके। इट्स नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट करा जा रहा है, बट 2 पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में हेट फैलाई जा रही है। में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था, वो जय श्री राम के झंडे एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है उनकी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, या फिर उनको आगे जाके क्या करना है। यूथ को ख़राब करने वाली चीज़ है बेसिकली। आई एम ऑन टू टेलीग्राम, कई सारे ग्रुप्स हैं ऐसे अनोनिमस जिन पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यू कांट इवन रीड देम, नॉट फ्रॉम अस, मतलब नॉट फ्रॉम ओनली वन कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, दोनों साइड से। मुस्लिम्स भी बहुत गंदा बोलते हैं और हिंदू भी बहुत गंदा बोलते हैं।
दे कम ऑन टू ये वो यहाँ कर दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी कम्युनिटी ख़राब है. सोशल मीडिया पे तो कई सारा पेज स्पेशली बना हुआ है एग्जैक्टली अरे बहुत सारी चीज़ है. इट्स जस्ट दैट द यूथ हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड ओनली वी आर देयर टू चेंज द चेंज. इवन कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हरियाणा से ही हैं जो हेट फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे और उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट अवार्ड. अब दैट इज़ टोटली अप टू देम, मतलब वो डिपेंड करता है. सो इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ गेम बेसिकली. अब तो पॉलिटिक्स ऑफ गेम ही है. एक पर्टिकुलर पर्सन मिल चुका है फिनोमेना कि हाँ मोदी जी है, ही विल डू एवरीथिंग, एंड उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं दे आर पर्टिकुलरली थोड़ा सा थोड़ा सा वो डाउनवर्ड ही फील करते हैं. बट हाँ, ही हैज़ बीन इंडिया को हाईलाइट करने में ही हैज़ बीन अ गुड पर्सन. मनमोहन सिंह वॉज नॉट एबल टू डू इट इवन दो ही वॉज इकोनॉमिस्ट, द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड बोला गया था उसको व्हेन द यूएस कॉल्ड देम अब उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए. बट स्टिल वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू स्पोक. नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लोगों हाँ, तक exactly. अपना मैसेज पहुंचाना बहुत टेलीप्रॉम्प्टर है वो बेसिकली. लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद के लिए एक बड़ा कम्युनिकेटर ज़्यादा जरूरी है या फिर जिसको चीज़ों का person नॉलेज ज़्यादा हो, जरूरी है. जिसको वर्क प्रोसेस समझ आए, जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ में आए? Right. डिफरेंस. सो एक और चीज़ मैं लाइक इस मीडिया पे आउट करना चाहता हूँ. देयर ही हैज़ बीन इनटू पावर कितने टाइम से? तीन इलेक्शंस हो गए हैं अभी तक, राइट? या दो इलेक्शंस कंप्लीट हो गए. 10 साल पूरे हुए. 10 साल में यू विल नेवर सी अ कॉन्फ्रेंस जिसमें रिपोर्टर्स आर आस्किंग डायरेक्टली टू मोदी. नॉट इवन वन. एक कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं है जिसमें डायरेक्टली मोदी आंसर कर रहा है इंडियन पीपल को. 10 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया था. अमित शाह ने वो जवाब और आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक टू समवन जिसको नॉलेज होगी देश के बारे में. सिंपल एज दैट. अभी तो राहुल गांधी ने चैलेंज भी किया कि हम रेडी हैं डिबेट वो के तो लिए. सी मोदी जी की तरफ राहुल गांधी के ऊपर इतने मीम्स बन गए ना दैट ही पीपल थिंक ही इज़ नॉट लायबल टू रन द कंट्री. बन गए या बनवाए गए बीजेपी? आप बोल सकते हो बन गए, बनवाए गए, दैट्स अ सोशल मीडिया थिंग, ठीक है. तो ही इज़ नॉट लोगों को लगता है ही इज़ सो मच ऑफ फनी थिंग कि वो लायबल नहीं है डेमोक्रेसी रन करने के लिए इतनी बड़ी. बट वो उनकी पावर है. होगा आपको लगता है कि वो सिर्फ फनी पर्सन? नहीं, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन अगर देखा जाए तो. अगर एंड आई एम नॉट श्योर कि ही विल से पढ़े हुए हैं और ऐसे थोड़ी ना, मतलब ही हैज़ नो फेक डिग्री बेसिकली and you know about it. And lastly the thing is when you are a person of people you should communicate to people. Simple. एक ही लाइन पे ख़त्म करूँगा. जैसे अमेरिका में चुनाव से पहले दोनों जो भी दावेदार होता है वो फेस टू फेस अपना डिबेट करता है. तो यहाँ पे भी डिबेट का ऑप्शन हुआ लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया. नहीं होता क्योंकि दे नो अबाउट द ट्रूथ. आपका क्या राय है, जो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या राय है? क्या जो ये चुनाव चल रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ऐसा कोई मुद्दा है या नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. देश नीति देखते रहिए. धन्यवाद.